नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। कल हमें वार्ड नंबर 15 डेयरी फार्म बड़ा विजन से कॉल आया तो हम वहां पहुंचे और पता चला कि वहां दो पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान किसी बात को लेकर मतभेद हो गया और हाथापाई तक की नौबत आ गई। इसी बीच वहां पुलिस प्रशासन भी पहुंची और दोनों पार्टियों को आपस में सुलह करवाया और रोड को भी क्लियर करवाया गया। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम आए हैं डेयरी फार्म के बीच विजन के यहाँ पर, जो है बड़ा विजन वार्ड नंबर 15। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी दो पार्टी का यहाँ पर कैनवसिंग हो रहा था। कैनवसिंग के दौरान यहाँ पर प्रचार भी हो रहा था। तो प्रचार के दौरान दोनों गुटों में यहाँ पर मुठभेड़ हो गई। तो आइए इसी विषय में हम जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो इस वार्ड से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है मिस्टर CH बाबू, और जो अपोजिट जो पार्टी थी बीजेपी के वार्ड नंबर 15 के कैंडिडेट पद्मनाभम जी द्वारा उनके कार्यकर्ताओं के बीच कुछ मुठभेड़ हो गई। तो आइए हम इन्हीं के ज़ुबानी जानते हैं आखिर हुआ क्या। सही है सर। मैं CH बाबू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। 15 नंबर वार्ड नंबर 15 से मैं कैंडिडेट हूँ इंडिपेंडेंट। आज मैं शाम को 7:20 ने 6:40 को मैं यहाँ माइक लेकर अपना बात रखने के लिए आया हूँ लोगों का बीच में। अब इन लोग बीजेपी पार्टी वाले सामने आकर माइक बजाकर इतना डिस्टर्ब कर रहा है कि कुछ बात सुनने नहीं दे रहे। अभी ये कहाँ का इंसाफ है बताइए। अब हम इंडिपेंडेंट हैं, 30 साल का बीजेपी हूँ, पार्टी मेरे साथ दगा किया है, मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हूँ, अपना बात रखने के लिए आया हूँ। ये सबको अधिकार अपना बात रखने के लिए, सभी को अधिकार है अपना बात रखने के लिए, और पब्लिक को अपना बात सुनाना हमारा कर्तव्य है। हम लोग सुनाएंगे, पब्लिक डिसाइड करेगा किसको वोट देना कि नहीं देना। लेकिन इस तरह इन लोग एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से डर के अब अपना माइक ऑन करके इतना हंगामा कर रहा है कि सुनने नहीं दे रहा है। मतलब आप इस वक्त आपको जनता देख रही है आपको, और आपके वार्ड की जनता भी आपको देख रही है, साथ में आपको हमारे दीपवासी देख रहे हैं। तो आप उन्हें खुलकर बताइए आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। क्योंकि यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पर दोनों पार्टी वालों के बीच कुछ मुठभेड़ हो गई है कुछ कैनवसिंग के द्वारा। और सुनने में ये आया कि आप यहाँ पर प्रचार कर रहे थे और आज आप कुछ मतलब अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो उसी समय कुछ हो गई। आप खुल के बताइए आखिर हुआ क्या। क्योंकि बात ऐसा है सर, क्योंकि आप भी पहले बीजेपी पार्टी से थे, बीजेपी पार्टी के बाद आज आप इंडिपेंडेंट खड़े हुए, तो आखिर ऐसा क्या हुआ और आप खुल के बताइए। सर इसमें एक ही बात है, लोग हमारा बस्ती है, ये पार्किंग में हम लोग कैनवसिंग कर रहा है। हाँ तो सर आप बताइए सर कि आखिर हुआ क्या। नहीं देखिए, मैं अनाउंसमेंट कर रहा था, पब्लिक को एड्रेस कर रहा था। यहाँ का वार्ड नंबर 15 मेरा वार्ड है, ये बड़ा विजन एरिया है। लोग हमारा बात सुन रहे थे, उतने के अंदर बीजेपी का कैंडिडेट का सपोर्टर्स आए और हमारा मीटिंग को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। इतना आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में उनका माइक चला रहा था कि कोई भी हमारा एड्रेस सुन नहीं पा रहा है, समझे। अब मैं उनको रिक्वेस्ट किया, भैया आप इतना रखो कि भाई हम कोई पार्टी अगर पहले बात कर रहा है तो उनको सुनने के लिए आदमी खड़े हैं, तो आप लोग दूसरा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो काम हम भी कर सकते तो मतलब क्या, पार्टी का मतलब क्या होता है। सारा पार्टी को अपना बात रखने का अधिकार दिया हुआ है। हम अपना बात रखेगा लोगों को, तुम अपना बात रखो, लास्ट में डिसाइड करेंगे किसको करना किसको नहीं करना, किसको वोट करना नहीं करना, उन लोग डिसाइड करेगा, पब्लिक डिसाइड करेगा। बात रखने वाला हम, मैं तो बात को रोकने वाला वो लोग कौन होते हैं। मैं अपना बात मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये अपना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे वोट दीजिए, मैं फलाना क्यों ठिकाना क्यों, मैं सब सरल भाषा में आप ये कह रहे हैं कि अपोजिट गैंग वाले आपके साथ मतलब गुंडागिरी कर रहा है। वहाँ डांस करना शुरू कर दिया गाना डाल के। आपका पुलिस का हेड कांस्टेबल भी था, एक सिपाही भी था, उन लोग को बहुत समझाया उनको, भाई ऐसा मत करो, उनका भाषण चलने दो। वो लोग पुलिस की बात भी नहीं सुन रहे हैं, पुलिस वाला को भी उन लोगों को नकार दे रहा है, किसी का बात नहीं सुन रहा है उन लोगों को। इतना भीड़ भाड़ कर दिया, देखिए कि लोगों से धमकी दे रहा है, उनको बिल्कुल नहीं सुनना। अब घर घर में जाके भी धमकी दे रहा है।
कोई जगह बैनर नहीं लगने देता, कोई जगह स्टिकर लगने नहीं देता। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से एक नेशनल पार्टी का कैंडिडेट इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है। वो तो पार्टी में तो आया जुम्मा एक आधा घंटे का बीजेपी हूँ, मैं 30 साल का बीजेपी हूँ। लोग मेरे को घर घर से पहचानते, नाम से पहचानते, हर जगह, रांची बस्ती हो, लोकल बस्ती हो, मुस्लिम बस्ती हो, डेयरी फार्म का तेलुगु बस्ती हो, हम सब घर का बच्चा हूँ। मैं इतना डेवलप किया, आपको सबको पता है। आज लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं, बाबू भाई का साथ क्या हुआ, क्या क्यों इंडिपेंडेंट में आया है, क्या बात है। मैं लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन इन लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बात सुनने नहीं देते, लोगों को धमकी दे रहे हैं, लड़ाई कर रहा है, लोगों को बीच में जाने देते हैं। ये क्या है जी, बताइए, ये क्या है? क्या एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से इतना डरा हुआ है? आपका नेक्स्ट बीजेपी के कैंडिडेट रात को 12:30 बजे जाके पार्टी ज्वाइन करता है, सुबह 10 बजे सीट दे देता हमारा पार्टी उसको, बीजेपी पार्टी, और वो कैंडिडेट आज डरता है। हम आपको ये बता दें सर, जैसा कि अभी इलेक्शन तो 2-3 दिन बाद है, ठीक है सर, तो पोलिंग डेट्स भी मतलब नज़दीक है और अभी तक तो रिज़ल्ट भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो अभी से ही इतना जब गुंडागिरी यहाँ पर शुरू हो गई है तो आगे और क्या होगा? सर मैं सीधा पुलिस कर्मचारी भी इधर है, मीडिया का थ्रू मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं डीसी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सेंसिटिव एरिया बन गया है, डेयरी फार्म एरिया एक सेंसिटिव एरिया बन गया है। 24/7 यहाँ पुलिस वाला तैनात होना चाहिए। ये बीजेपी का लोग और यहाँ का डीएमके के लोगों को, बच्चों को पिला पिला के डेली लड़ाई, और किसी का स्टिकर रहने देते, किसी का बैनर रहने देते, अपोजिशन का साथ में धमकी देते हैं। इतना गुंडागर्दी चल रहा है कि पूछे मत। यहाँ कोई बाहर निकलने के लिए डर रहा है, कोई बाहर निकल के बात करने के लिए डर रहा है। इस वक्त आपको इलेक्शन कमीशन और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन आपको देख रहे हैं, इस वक्त आपको एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, तो आप उनसे कुछ गुहार लगाइए, क्योंकि जब ये लोग यहाँ पर पुलिस की उपस्थिति भी थी, जैसा आप कह रहे हैं, ये लोग पुलिस की बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप जैसे आम व्यक्ति की बात ये लोग क्यों सुनेंगे? नहीं, मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से और डीसी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एक सेंसिटिव एरिया है सर, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। इलेक्शन के लिए 5 दिन बचा है, 5 दिन में लोग बहुत हरकत करेंगे। एक दारू बिक्री करने वाला, एक बार चलाने वाला व्यक्ति, वो भी कुछ लोगों को लेकर दारू पिला के इधर हंगामा कर रहा है। पद्मनाभम जो बीजेपी के कैंडिडेट है, ये भी कुछ लड़का लोगों को दारू पिला के डेली हंगामा कर रहा है। हम लोग अनाउंसमेंट करने नहीं देता, हम लोग को पब्लिक के बीच में जाने नहीं देता, हम लोग जाने से पीछे आ जाता और डिस्टर्बेंस कर रहा, लोगों को डराता है, धमकाता है। ये सर बहुत सेंसिटिव है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करता हूँ, या 24/4 अगर पुलिस को डालिए, इधर सीसी कैमरा लगवाइए मैदान में। यहाँ डेली लड़ाई चलता है, लोगों को पिला के, बच्चे लोगों को पिला के डेली लड़ाई चलता है, हंगामा चल रहा है। इसी तरह रांची बस्ती में ये लोग कर रहा है, समझे। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इन लोग इतना दबाने का कोशिश कर रहा है। मैं 30 साल से बीजेपी किया हूँ, लोग मेरे को सब पहचानते हैं, एक घर से मेरा रिलेशन है, एक घर से मेरा पहचान है। आज मैं जीतने का पोजीशन में हूँ, मैं जीतूंगा इंडिपेंडेंट। इससे डरा हुआ है लोग, इससे डर के हमको ना कैनवसिंग करने देते हैं, ना मीटिंग करने देते हैं। ये खुलेआम इनको चुनाव का उल्लंघन कर रहे हैं लोगों को। मैं इतना रिक्वेस्ट किया, मेरा बेटी रिक्वेस्ट करी कि भैया ऐसा मत करो, मेरे बेटी के ऊपर उन लोग आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, वो लोग सुनते नहीं, डांस कर रहे हैं, इतना साउंड कर दे कि हम लोग किसी को संबोधित ही नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। इसलिए मैं इलेक्शन कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया ये डेयरी फार्म को सेंसिटिव घोषित करिए और यहाँ सीसी कैमरा लगाइए और 24/2 पुलिस को लगाइए, तब जाके यहाँ हम लोग को इलेक्शन लड़ सकते हैं। नहीं इधर मारपीट हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा हो जाएगा डेली का डेली। तो ये थे CH बाबू जी जो यहाँ के कैंडिडेट है वार्ड नंबर 15 के इलेक्शन के लिए यहाँ पर खड़ा हो रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि इनके साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ, क्योंकि जब भी यहाँ पर ये लोग प्रचार करते हैं तो जो अगेंस्ट जो पार्टी जो है बीजेपी वाले और इनका कहना है DMK वाले इन लोगों को तंग करते हैं, क्योंकि वो लोग मेजॉरिटी मतलब उनके सपोर्टर्स वहाँ पर ज़्यादा है, मतलब उनके साथ और भी कई लोग हैं और ये लोग यहाँ पर बहुत ही कम है, तो इनके साथ मतलब हाथापाई हो जाता है। और इसीलिए ये कहते हैं कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब भी कुछ भी यहाँ पर प्रचार होता है तो पुलिस वाले अभी हमने इसका पहले जो यहाँ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है CH बाबू और बाबू जी, हम उनसे बात की थी। तो आइए अब उनके अपोनेंट जो है बीजेपी से मिस्टर पद्मनाभम जी वार्ड नंबर 15 से, हम उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना पक्ष रखा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तो अभी जो अपोनेंट है हम उनसे भी उनका पक्ष पूछते हैं कि आखिर वो हमें बताएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। आइए तो यहाँ पे वार्ड नंबर 15 से एक्चुअली मैं बीजेपी का प्रत्याशी हूँ
यहाँ पे आज मैं डोर टू डोर कैनवसिंग कर रहा था। मुझे नहीं पता यहाँ पे उनका जो स्टेट कॉलिंग मीटिंग यहाँ पे हुआ है, जैसा यहाँ पे करंट किया तो उस टाइम से वो भड़काऊ भाषण दे रहा है। एक्चुअली इनको क्या है, पार्टी और यहाँ का जो पब्लिक नकार दिया है, टोटली नकार दिया है। ये आदमी करीबन 15 साल बोलने से यानी कि 2 बार उनका वाइफ और ये जो आदमी 2 बार यहाँ का काउंसलर बने, ताकि यहाँ का विकास देखिएगा। अगर विकास का रूप में देखेंगे तो अगर आज का दिन में पार्टी इनको क्यों टिकट नहीं दिया बताइएगा। देखिए मुझे ये पार्टी क्यों नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन और एक बात मैं बोल रहा हूँ, आज ये आदमी जो है, आज मेरा जो भाई भैया वो खुद पार्टी में थे। हाँ, उसके बाद मुझे आपको पता है कि मैं एक पार्टी से बिलोंग करता था, वहाँ से मैं रिजाइन देके बीजेपी से आया। बीजेपी से मुझे टिकट दिया गया था और उस टाइम से ये आदमी को अलग सा जलन लग गया। देखिए आज यहाँ का पब्लिक का समर्थन है हमारे बीजेपी पार्टी प्लस पद्मा करके, यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है, ताकि हम लोग यहाँ से जीतने का बहुत अच्छा उम्मीद है, ताकि ये अपना भड़काऊ भाषण देकर मेरे घर में आग लगाकर इनको तोड़ना चाहता है यहाँ पे, ताकि पब्लिक को पता चले कि भाई का जो भैया का सीट भाई ले लिया। आप बताइए सीट किसी का कोई छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते है ना। यहाँ पे ऐसा ये बोल के घूमता है भैया पार्टी का एक डिसीजन था, पार्टी ने देखा पिछला 5 साल मैं कांग्रेस से आता हूँ, मैं सेकंड पोजीशन में हूँ, करीबन हम इतना वोट। आपकी बात सही है। इन्होंने ये आरोप लगाया, आपके अपोनेंट ने ये आरोप लगाया है कि आप लोग उनको कैनवसिंग करने नहीं देते हैं, आप लोग उनको प्रचार करने नहीं देते हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया, आप इस पे बताइए। हाँ जी, सही बात। एक्चुअली मैं डोर टू डोर कर रहा होता, ये ना कभी मिला। अगर ऐसा अगर बीच जैसा डोर टू डोर होता है, उसका बीच में अगर मेरा कोई लड़का कार्य करता है, ऐसा कुछ बोला, ऐसा कुछ है तो बताइएगा। ऐसा कुछ वीडियो आजकल तो हर एक का हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, हर जगह एक फोटो कुछ भी अगर आता पाई होता है। इलेक्शन का मोमेंट इतना गर्मा गर्मी सेंसिटिव होता है, हर एक को मोबाइल में तो रिकॉर्ड तो करते। उनको बोलिए, दिखाने बोलिएगा ना। अगर उनको कहीं रोका है, कोई घर वाले बोले, उनका समर्थन हो कोई भी। ये कहा है कि जब वो यहाँ पर अभी प्रचार कर रहे थे तब आपके जो सपोर्टर्स है वो उन्होंने उन्हें प्रचार करने नहीं दिया। मतलब वो जब माइक में अनाउंसमेंट कर रहे थे तब आप यहाँ से गाना चला रहे थे एक्सेट्रा, उन्होंने कहा है उन्होंने किया ये सरासर झूठ बात। ठीक है, मुझे भी लगा कि भैया इनका जो परमिशन है और इतना भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जैसा मेरा पार्टी का अध्यक्ष जी है, दादाजी है और विशाल जॉली जी है, जो भी पार्टी का जो सीनियर नेता, इन सबको यानी कि गलत सबसे बहुत कुछ बोल रहा था। और ऊपर से हर किस्म का जो एक भी समर्थक अगर इसके ऊपर एक छोटा सा पेपर तक का फेंका पूछेगा उनसे, एक पेपर तक का फेंका, खुद अपने अपने गाड़ी में टेकी लेके सुन रहा था, उसका सिवा और कुछ नहीं हुआ। अगर उससे पहले पुलिस वाले भी थे यहाँ पे, पुलिस वाले भी यहाँ पे 3-4 जन थे, अब उनसे भी पूछिएगा। अगर उस तरह आतापाई हुआ, अगर उनको कुछ रोक टोक हुआ तो पता नहीं बोलिएगा। अगर वीडियोग्राफी बहुत जन यहाँ पे किया हुआ है उनसे पूछने बोलिएगा। ठीक है, अगर सच में है तो मैं मान लूँगा, अगर मेरा जो समर्थक है उनको हर किस्म का डिस्टर्ब करेगा। तो ये थे पद्मनाभम जी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और इन्होंने अपना पक्ष रखा। और इसके पहले हम CH बाबू जी उनसे भी हम उनका पक्ष जाने थे, क्योंकि इस एरिया से किसी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी और उसी के आधार पर, और हम बता दें कि इन्फॉर्मेशन जो भी हमें देता है उसका तो हम कभी खुलासा नहीं करते इवन कहीं भी। तो जिन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया उसी के आधार पर हम यहाँ जब आए तो यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ थी और लोगों का ये कहना है कि दोनों पक्ष के बीच कुछ बात को लेकर मुठभेड़ हो गई थी, इसीलिए हम यहाँ पर आए और दोनों पक्ष से हमने राय ली और दोनों पक्ष के लोगों से हमने बात की और हमारे साथ इसी तरह बात रहे। और हम इस वक्त वार्ड नंबर 15 और इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन के साथ अब तक धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।